डियर फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये वो रिदम होती है जिन्हें शॉक देना जरूरी होता है, राइट, जिसे हम डिफिब्रिलेट करते हैं। और असिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये नॉन शॉकेबल रिदम होती है। मैं अब आपको डिफिब्रिलेटर पे ये समझाता हूँ कि हमें शॉक किस तरह देना है और कार्डियोवर्जन किस तरह करना है। तो हम आइडेंटिफाई द रिदम आइडेंटिफाई करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गिव द शॉक टू द पेशेंट। जो रिदम है ये रिदम कौन सी, हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट का पल्स पेशेंट को है क्या। अगर पेशेंट को पल्स नहीं है, कैरोटिड पल्स नहीं है, तो ये शॉकेबल रिदम कराएगा। इस रिदम का नाम है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब हमको शॉक किस तरह देना है, शॉक देने के लिए हमको पहले सिलेक्ट द जूल्स। तो हम हमेशा सिलेक्ट ऑलवेज हाईएस्ट एनर्जी। आप नजदीक लेके जाइए कैमरा, ये देखिए 200 जूल्स पे हम शॉक सिलेक्ट करेंगे, राइट। हमने सिलेक्ट किया एनर्जी 200 जूल्स। 200 जूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 जूल्स शॉक सिलेक्ट किया। नाउ अभी इसे हम चार्ज करेंगे। चार्ज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम ये येलो बटन दिया है इससे चार्ज कर सकते हैं या फिर इससे। तो मैं अभी इससे चार्ज करके दिखा रहा हूँ आपको। नाउ इट इज शोइंग चार्जिंग। सो नाउ 200 joules is charge. My pedal is 200 joules is charge. Now I will take out the pedals. यहाँ पे दो pedal है, एक apex और एक sternum. So I will keep the sternal pad over the sternum of the patient यहाँ पे, right? And one pad over the apex of the patient, right? ऐसा. Now I will press both the button like this. Now you can see the shock delivered, right? So by this method we can give the shock to the patient. Okay. Now see one more rhythm. Pause. So now identify this rhythm. This is ventricular fibrillation. There is no pulse. This is ventricular fibrillation. This is a chaotic wave. There is no P wave, no QRS complex. This is ventricular fibrillation. So the treatment is shock. So always select the highest energy. Now I am keeping this on the select the highest energy, that is 200 joules. Now I will charge. So मैंने पहले वीडियो में आपको जो दिखाया था कि मैंने चार्ज इससे किया था, अभी मैं इस बटन से चार्ज कर रहा हूँ। So I am now charging with this button. So now it is charging. So now I will apply the jelly over the pedals. I will keep one pad यहाँ पे and one pad sternal pad over the sternum and another pad on the apex. Then I will press both the button, making sure nobody is touching the patient. Now pressing the shock button, so shock is delivered. I will resume the chest compression. So now this is the way you can give the shock to the patient, right? तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफिब से शॉक किस तरह दिया जाता है। अब आपको सिखाता हूँ कि सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन किस तरह किया जाता है। सो नाउ दिस इज द रिदम, हार्ट रेट इज मोर देन 150, ओके, देयर इज नो पी वेव, मींस पी वेव इज मर्ज इनटू द टी वेव। दिस इज एसवीटी। एसवीटी अगर सिम्प्टोमेटिक है और पेशेंट मेडिसिन से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एडिनोसिन से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अभी आपको पेशेंट को सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के लिए आपको पेशेंट को आईवी लाइन लेना है। आईवी लाइन से आपको माइल्ड सेडेशन देना है पेशेंट को, ओके। और सिम्प्टोमेटिक और इसे सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के लिए आपको यहाँ पे सिंक बटन दबाना है, ओके। तो अभी मैं सिंक बटन दबाया तो आपने देखा कि रेड पॉइंट इस पे आ गया। इट विल डिलीवर द शॉक विद द सिंक बटन, ओके। सो नाउ मैं पहले इसको 50 जूल्स का शॉक दूंगा। आई विल सिलेक्ट द एनर्जी टू 50 जूल्स, ओके, देन आई विल चार्ज। सो नाउ इट इज गेटिंग चार्ज। 50 जूल्स का चार्ज हुआ। अभी मैं पेडल्स लूंगा और अभी मैं चार्ज होने के बाद में पेशेंट को शॉक डिलीवर करूंगा, ओके। शॉक डिलीवर्ड। सो मैंने अभी इसे क्या किया, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो। आपको मैं एसवीटी का रिदम है, आपने 50 जूल्स का शॉक दिया था, पेशेंट सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन किया था, मगर पेशेंट रिवर्ट नहीं हुआ। अब मैं पेशेंट को 100 जूल्स का सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करूंगा। तो मैंने सिलेक्ट किया एनर्जी 100 जूल्स, मैं सिंक बटन दबाऊंगा, ओके। नाउ आई एम सिलेक्टिंग द एनर्जी टू 100 जूल्स। नाउ आई एम चार्जिंग। अभी 100 जूल्स करने के बाद मुझे चार्ज करना पड़ेगा। सो नाउ इट इज चार्जिंग टू 100 जूल्स। अभी 100 जूल्स चार्ज होने के बाद में अब मैं इसे सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करने के लिए मैं इसे पैड रखूंगा, जेली अप्लाई करूंगा, एक पैड स्टर्नम पे रखूंगा, एक पैड एपेक्स पे रखूंगा और यहाँ पे आई विल प्रेस द शॉक बटन विद द, इट विल डिलीवर अ शॉक ऑन द सिंक मोड, ओके। सो नाउ शॉक डिलीवर्ड, राइट। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन हमेशा हार्ट रेट मोर देन 150 रहता है, तभी आप सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। तीसरा मोड है इसके अंदर में पेसिंग मोड, ठीक है। इसमें 3 मोड होते हैं। एक है डिफिब्रिलेट करने का, जिसमें हम शॉक देते हैं पेशेंट को, जिसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। दूसरा है सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, यानी यू विल सिंक द
QRS complex and you will deliver the shock when heart rate is more than 100. ओके, डिफिब्रिलेट करने के लिए आपको पेशेंट को पल्स नहीं रहेगा, तब आपको पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है। वेयर सिंक्रोनस कार्डियोवर्जन में पेशेंट को पल्स रहेगा मगर पेशेंट सिम्टोमेटिक रहेगा और मेडिसिन से रिवर्ट नहीं हो रहा है, तो आप पेशेंट को सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करेंगे और उसके पहले आप पेशेंट को माइल्ड सेडेशन देंगे फेंटानिल का एज पर योर लोकल प्रोटोकॉल। अब मैं आपको सिखाता हूँ पेसिंग मोड। पेसिंग मोड जो होता है मींस पेसिंग, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको पेस करना है। हार्ट रेट हमेशा लेस देन 50 रहेगा और पेशेंट सिम्टोमेटिक रहेगा। सिम्टोमेटिक मींस अल्टर्ड सेंसोरियम रहेगा पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप रहेगा, पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा। ये साइंस ऑफ सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के हैं। ऐसी कंडीशन में आपको पेसिंग करना पड़ेगा। पेसिंग मींस हार्ट रेट इसका 50 है, इसको हमको हार्ट रेट नॉर्मल साइनोसिस जैसा करना है, मतलब 80 पे करना है। आई विल ऑन द पेसिंग मोड। अब मैं पेसिंग मोड पे जाके यहाँ पे इसका पहले हार्ट रेट सिलेक्ट करूंगा। मुझे चाहिए इसका हार्ट रेट 70, 80 हार्ट रेट चाहिए, 80 पेस पर मिनट। अब मुझे 80 हार्ट रेट पर पेसिंग करने के लिए यहाँ पे एनर्जी कितनी है, ये 90 हार्ट रेट सेलेक्ट किया मैंने, 80 सॉरी। अब मैं जाऊंगा मिली एम्पियर पे इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे इसके लिए कंडक्शन कितना देना है, 10 मिली एम्पियर का, 20 मिली एम्पियर का दिया। तो भी देखिए पेसिंग अभी स्टार्ट हुआ मगर मेरा हार्ट रेट ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा। मैं अभी 30 पे दिया तो भी अभी भी मेरा हार्ट रेट 40 का ही है। अभी मैंने और एनर्जी बढ़ाया, अभी मैंने 40 का एनर्जी सेलेक्ट किया, अब मेरा हार्ट रेट 80 पे अचीव हो गया। सो अभी मेरा पेसिंग इफेक्टिव तरीके से हुआ। मगर ऑलवेज सिलेक्ट, फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द हार्ट रेट, देन यू सिलेक्ट द एनर्जी एंड सी कि विच एनर्जी इज सुटेबल फॉर टू अचीव द हार्ट रेट। Okay, this is about the pacing mode. And for pacing also, you need to consider some sedation to the patient as per your protocol, right?